हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, लगातार मार्केट में गिरावट हो रही है। इसके बारे में हमने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हो रही है। अब लोगों का जो एक्सपेक्टेशन होता है, अगर वो फुलफिल नहीं होता है तो फिर गिरावट होती है। ऊपर से दोस्तों, जो बैंक सेक्टर है और आईटी सेक्टर है, इनमें खास करके गिरावट हो रही है। और निफ्टी में पूरा का पूरा बैंक सेक्टर और आईटी सेक्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज है। जैसे आपने देखिए, कोटक महिंद्रा हो गया, टीसीएस हो गया। और जैसे टीसीएस ने खुद ही कह दिया कि हम ग्लोबली कम से कम 12,000 लोगों को नौकरी से निकालेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर अपने ज़्यादातर एम्प्लॉय को फायर कर रहे हैं, क्योंकि लगातार धीरे धीरे चीज़ें डिजिटल हो जा रही हैं। यहाँ तक कि इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी अब एआई मॉडल होता जा रहा है। तो दोस्तों, इस वजह से ये गिरावट हो रही है। लेकिन दोस्तों, अगला जो क्वार्टर होगा उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि भारत की यूके से ट्रेड डील भी हो गई है और लगातार मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ये बात तो आप जानते हैं, जब गिरावट होती तो उसके बाद में अब ऐसा थोड़ी है कि इस क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो अगले क्वार्टर का रिजल्ट इससे भी खराब आ जाएगा। नहीं, अच्छा ही आएगा। अब देखिए, इसी बीच में मार्केट में एक अफवाह क्या फैल गई है। बहुत सारे जो लोग ट्रेडिंग करने वाले लोग होते हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करें और हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादातर लोग लिवरेज पर लेकर के ट्रेडिंग करें, उन लोगों ने अफवाह फैला दी कि म्यूचुअल फंड में 18% का टैक्स लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड में जो टैक्स है लगभग 12.5% का वही टैक्स रहने वाला है। इससे ज़्यादा टैक्स नहीं है। बल्कि 60 टर्म में अगर आप साल भर के अंदर जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस पर 20% का टैक्स। मान लीजिए अभी आपने 1 लाख रुपए लगाया, अब मान लेते हैं हाइपोथेटिकल आपका बढ़ के 2 लाख रुपए हो गया। तो 1 लाख तो वो आपका रुपया था, जो आपने 1 लाख रुपए कमाया उस पर 20% टैक्स यानी 20,000 रुपये सरकार को देना पड़ेगा। वहीं म्यूचुअल फंड में अगर आपने ये 20,000 रुपये कमाया लॉन्ग टर्म में, तो उसमें आपको सिर्फ 12.5% यानी 12,500 का टैक्स देना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड में काफ़ी कम टैक्स है ट्रेडिंग के बजाय। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये टैक्स यहाँ पे लिया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। जो लोग भी एसआईपी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए तो मौका है। जैसे बहुत सारे लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, टीवी खरीदना, कुछ भी खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम महंगा कुछ भी, तो सोचते हैं कि दिवाली पे बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देती हैं। तो जो लोग भी म्यूचुअल फंड में या तो एसआईपी करना चाहते हैं तो लमसम वो गिरावट है, उनके लिए तो अच्छा मौका है। अभी आप शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बढ़िया मौका है, क्योंकि अब इस साल के अंत तक आप देखेंगे निफ्टी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर बिल्कुल ही जाएगा। तो आप शुरुआत कर सकते हैं। हमने कई बार बताया है कि आप म्यूचुअल फंड में जब भी आएँ अपने रिस्क को और अपने एज को कैलकुलेशन करके ज़रूर रखें। आपका अगर उम्र ज़्यादा है, 60, 50, 55 का है, तो आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप में पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी उम्र अभी कम है, आपके पास पर्याप्त 15 से 20 साल, 25 साल का टाइम है, तो आपको ज़्यादातर अमाउंट स्मॉल कैप में लगाना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलेगा स्मॉल कैप मिलेगा। फिर आप सोचेंगे सर, जिनकी उम्र बहुत कम है, जो 5 साल के लिए, 4 साल के लिए आते हैं, उनके लिए देखिए फ्लैक्सी कैप और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड उनके लिए बेस्ट है। और बहुत ही कम समय तो उनके लिए डेफ्ट म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, क्योंकि डेफ्ट में गिरावट बहुत कम होता है और 7-8% का इजीली रिटर्न मिल जाता है, जो कि आपके फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा ही होता है। तो आप इस प्रकार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिए और क्या करना है। तो भाई देखिए, बहुत सारे लोग हमसे स्टॉक पूछते हैं, सर कोई एक ही स्टॉक बता दीजिए। तो अब देखिए, अगर आपको एक ही स्टॉक लेना है तो आपको अब समय भी आपके पास कम है, तो आप कोई हाइब्रिड या तो मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ आपके पास मिनिमम 3-4 फंड तो होने ही चाहिए, क्योंकि इंसान की लाइफ में 3-4 ज़रूरत तो होती ही है। मान लीजिए अभी आपके बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा का पहला ज़रूरत हो गई, फिर उनकी शादी करना दूसरी ज़रूरत हो गई, फिर उनके लिए घर भी आपको बनाना होगा, चौथी ज़रूरत हो, तीसरी ज़रूरत हो गई, फिर आपको अपने लिए ज़रूर आप प्लान करेंगे, आपको अपना रिटायरमेंट भी प्लान करना है। तो ये 4 मुख्य ज़रूरतें तो होती ही होती हैं, इसलिए आपके पास ज़रूरत के हिसाब से कम 4 फंड आपके पास होने चाहिए। उन 4 फंड में मैं हमेशा बताता हूँ, आपके पास 4 फंड में 2 फंड आप स्मॉल कैप के लीजिए और 1 फंड मिड कैप का और 1 लार्ज कैप का लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा। आपका
रिवार्ड एंड रिस्क जो रेशियो है वो बिल्कुल मैनेज रहेगा। उसमें ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ स्मॉल कैप लिया तो गिरावट होगी तो आप कहेंगे यार लार्ज कैप वाले ऊपर जा रहे हैं। तो सबका एवरेज आपके पास एक वेल मैनेज्ड पोर्टफोलियो आपके पास हो जाएगा। फिर लोग पूछते हैं सर कौन सा म्यूचुअल फंड ले। देखिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। तो हम लोग जैसे जो लोग हैं यूट्यूब में या तो बाकी जो लोग, वो उनका काम बस आपको गाइड करना है, एडवाइस करना है, डिसीजन तो आपको लेना है। बस हम लोग तरीका बता देते हैं कि आपको कैसे बेस्ट फंड को सेलेक्ट करना। भाई आप कोई भी ऐप चलाते हो, मैं आपको जैसे करके बता रहा हूँ, जैसे हम तो ग्रो को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ किसी भी सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इनका दिया रहता है लार्ज कैप मिड कैप, इस टाइप से आपको सब कुछ सेक्शन दिया रहता है लार्ज कैप मिड कैप। तो आपको करना क्या है, आप जैसे स्मॉल कैप में भी जाना तो यहाँ देखिए ईयर वाइज रिटर्न दिया रहता है, कितने साल का ईयर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5 ईयर वाला चार्ट लगा लेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमने 5 ईयर वाला चार्ट लगा लिया है, तो आप देखिए जैसे बंधन का स्मॉल कैप हो गया, क्वांट का हो गया, निप्पॉन का हो गया, टाटा का स्मॉल कैप हो गया, ये सब काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो ये बड़े एवीएम वाले फंड हैं। इसी प्रकार आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आपको टॉप परफॉर्मर ऊपर वाला है, जैसे बंधन का है, क्वांट का, निप्पॉन का, सब अच्छे हैं। तो आपको कोई एक या दो लो ना, आप इन्हें सेलेक्ट कर लिए। आप वो नीचे वाले क्यों लेंगे जिनका रिटर्न अच्छा नहीं है ना। भाई जो अभी लगातार अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है वही तो आगे भी रिटर्न बना के दे। इसी प्रकार आप लार्ज कैप, मिड कैप और सारा स्मॉल कैप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप खुद सेलेक्ट करिए ना, इतना बढ़िया उसमें दिया है। जिस भी आप जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, एंजल वन का, ग्रो है, स्टॉक जीरोधा है, आप 5 ईयर, किसी किसी में तो आप 10 ईयर का भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो उसमें आप देख लीजिए, तो वहाँ से आपको लेना। भाई स्मॉल कैप तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मिड कैप बहुत सारे मिल जाएंगे, लार्ज कैप बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन आप चाहेंगे ना कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया मैं उसी में लगाऊँ, तो आप उसी में लगा लीजिए। तो यहाँ तक आपको कोई सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर पूछा करिए। हम बार बार वीडियो को लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। बहुत सारे हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जो उनको बार बार कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो उनके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।